हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर कहो हरे कृष्ण हरे राम। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने इस सार बात को कथन किया कि वेदे च रामायणे महाभारते पुराणे, चार वेद, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, सबका जो निचोड़ है, सार चीज है, वो भगवान का पद। हरे वो भगवान का नाम है, सबसे बड़ा हरि का नाम। चाहे तुसी 4 वेद पढ़ो, लास्ट में वेदों का जो सार है वो कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति है, हरि भक्ति है। रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। और ये भी गोस्वामी जी ने कहा है कि पानी बिच मदानी पाओ ते कहो मक्खन निकलेगा, ये मुश्किल है। पर गोस्वामी जी कहने क्या पता हो भी सकता है। और रेत नो कोल्लू बिच पा लियो ते कहो कि जो तेल निकलेगा। तो गोस्वामी जी कहते ये मुश्किल है, पर क्या पता हो भी सकता है। पर एक का मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि भगवान का भजन छड़ दो, फिर कहोगे हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। ये 3 काल में नहीं हो सकता। बारी मथे त्रित होई बरु, सिकता ते बरु तेल रामा, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवत रे, ये सिद्धांत अपेल शिवर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रुति सिद्धांत सदग्रंथ कहानी, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। रघुपति भक्ति बिना सुख नाही।
श्रुति सिद्धांत सब वेद प्राण यही कहते हैं कि हरि भजन के बगैर सुख नहीं। और सब ग्रंथों का सार है एक सहारा राम का। फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख एक करता है कि बंदे को नर शरीर मिला फिर भी हरि भजन नहीं करता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। और पर संत दर्शन संतां दा समागम इहो जिहा लाभ मिलना मुश्किल है। उमा संत समागम सम ना लाभ कछु आन रामा ना लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस जाओ सीता राम। मेरे मन बस जाओ राधे श्याम। भोले शंकर माता पार्वती कहते हैं हे मां संतां दे दर्शन संतां दा सत्संग इहदे वर्गा होर कोई लाभ संसार में नहीं। पर शर्त यह है बिना हरि कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, ये समागम नहीं मिलता। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। हरि दी कृपा होवे तां संत बनदे। तो चैतन्य महाप्रभु जी हर एक शब्द की व्याख्या कृष्ण के नाम पर करते थे। जो स्टूडेंट विद्यार्थी थे उन्होंने रुचि रहना सोते उन्होंने चंगा नहीं लगता था। जो व्याख्या महाप्रभु करते थे उनको चंगी नहीं लगती थी। एक दिन उन्होंने पोथियां बन लिया। कह लगे जो हेड प्रिंसिपल है साडे गंगा पंडित गंगा दास जी उन्होंने जाके शिकायत करते हैं। तो पंडित गंगादास जी के घर गए और बेनती की थी ऐसा ऐसा गल है थोड़े जो टीचर है नमाई पंडित वो सानू ऐसा पढ़ाते है पता नहीं कोई बाजू विकार हो गया उन्होंने शरीर के वो पागलों की तरह कर रहे हैं।
पंडित गंगादास जी ने कहा कि आपकी शिकायत में सुन ली। जब शाम को निमाई पंडित जी के घर में जाऊंगा, उनको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब सवेर हुई, हाजा रात पे ही तो निमाई पंडित जी आए चैतन्य महाप्रभु, तो पंडित गंगादास जी ने उनको समझाया। और गंगादास पंडित जी को जो कुछ व्याख्या प्रभु ने की थी वह सब विद्यार्थियों ने सुनाई और कहा कि अब तो निमाई पंडित जो कुछ भी व्याख्या करते हैं उनमें सभी शब्दों का तात्पर्य श्री कृष्ण ही बताते हैं, श्री कृष्ण ही सिद्ध करते हैं। जब से वे गया से लौटकर आए हैं तब से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्याख्या उनके मुख से निकलती नहीं। वे पूर्व शरीर से सर्वदा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हुंकार करके अनेक प्रकार के भाव प्रदर्शन करते हैं। वे प्रतिदिन बैठकर धातु सूत्र लगाकर प्रत्येक शब्द की व्याख्या कृष्ण ही करते हैं। इस समय का चरित्र कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी अब हम क्या करें, आप ही बताइए। उपाध्याय शिरोमणि विप्पर गंगादास को शिष्यों की बात सुनकर हंसी आ गई। उपाध्याय बोले, अब मैं तुम सब अपने घर जाने जाओ, चले जाओ, कल सवेरे आओ आना। आज शांत काल में उनको समझा दूंगा कि मैं अच्छी प्रकार से पुस्तक को पढ़ाए। तुम सभी शाम को उनके सभी काम को उनके साथ जोड़ते हैं। शाम पे वो विद्यार्थी तो चले गए। शाम पे तो चैतन्य महाप्रभु, जिनको निमाई पंडित नाम से मशहूर है, आए तो उन्होंने गंगादास जी, पंडित गंगादास जी को प्रणाम किया, क्योंकि गंगादास जी उस पाठशाला के मालिक थे और उनका ही, उनके नाम से पाठशाला चलती थी, पंडित गंगादास की पाठशाला। और वो बड़े थे, उम्र में भी, विद्या में भी बड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, पंडित गंगादास जी को। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਬੰਦਾ
ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। महाप्रभु हंकारी नहीं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु ने आते ही गुरुदेव के चरणों में श्री राधे को अपने मस्तक पर धारण किया। पंडित गंगादास जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक में धारण किया, उनके चरण प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने भी विद्या लाभ हो ये आशीर्वाद दिया, क्योंकि गौड़िया मठ में ऐसा है कि जब एक कोई प्रणाम करता है उनको ये आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण मते रति अस्तु, कि आपका भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा प्यार पद, ये साडा आशीर्वाद है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। फिरत फिरत प्रभु आया, पढ़िया तो शरणाए, पढ़िया तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। बिना भक्ति के और कुछ मंगे हो ना, बिना भक्ति के और कुछ मंगे हो ना, बिना भक्ति के और कुछ मंगे हो ना, बिना भक्ति के हो कुछ मंगे हो ना। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो गुरु जी ने चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद दिया कि आपकी विद्या में रुचि और बढ़े, खूब विद्या पढ़ो। विद्या मते रति अस्तु, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कहा जाए या राम कहा जाए, बोल तेरा नाम क्या लिया जाए। कृष्ण कहा जाए, राम कहा जाए, बोल तेरा नाम क्या लिया जाए। बोल तेरा नाम क्या लिया जाए। बोल तेरा नाम क्या
तेरा नाम सदा लिया जाए। कृष्ण कहा जाए या राम कहा जाए, बोल तेरा नाम सदा लिया जाए। हरे कृष्ण। तो गुरुजी बोले, वत्स विशंबर मेरी बात सुनो। ब्राह्मण के लिए अध्ययन कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती और पिता श्री जगन्नाथ मिश्र बड़े विद्वान थे। तुम्हारे इन दोनों कुलों में कोई भी अनपढ़ नहीं था, मूर्ख नहीं था। और तुम भी टीका की व्याख्या करने में परम योग्य हो। हरे कृष्णा हरे राम। और ये बात चैतन्य महाप्रभु जी के विद्या गुरु गंगादास जी ने कही। यदि अध्ययन छोड़ने पर ही भक्ति होती है तो तुम्हारे पिता और नाना क्या कम भगत थे? क्या भक्त नहीं थे? ये बात समझकर अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ाओ। अध्ययन करने पर ही वैष्णव ब्राह्मण होता है। मूर्ख विप्र अच्छे बुरे को कैसे जानेगा? ये जानकर तुम कृष्ण कहो और अध्ययन करो। अब तुम जाकर अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ाने के लिए बैठो। यदि तुमने विपरीत अर्थ किया, तुम्हें मेरे सिर की सुगंध है। गुरु जी ने कहा कि जो अर्थ शब्द का होता है वही आप करो। अगर आपने उन शब्द का अर्थ किया तो मेरे सुगंध है आपको। चैतन्य महाप्रभु को कहा। उनके विद्या गुरु पंडित गंगादास जी। हरे कृष्णा हरे राम। मेरे उपदेश अनुसार पूर्ववत कथाओं का विचार करके तुम भगवत भक्ति के विचार करें। अभी अलग रहकर शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करें। शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन अभी अलग रहकर शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में मन लगाओ। शास्त्र पाठ के फल से ही तुम या तुम्हारे विद्यार्थी वैष्णव ब्राह्मण जो शब्द की व्याख्या तुम करोगे तभी वो करेंगे ना। वेदों के अंगे मत साथ का अध्ययन करने पर ही स्वाध्याय द्वारा ही वैष्णव ब्राह्मण हुआ जाता है। आचार्य से संस्कार प्राप्त ना करके स्व अध्याय में उदासीन होने पर
विष्णु भक्ति के निरूपण में निक्षिप्ला का आ सकते हैं। उत्तम बात तो यही है। शास्त्र अध्ययन वर्जित मूर्ख व्यक्ति नाम का ब्राह्मण होने पर भी अच्छा बुरा विचार करने के योग्य या उपयुक्त नहीं होता। इसलिए तुम्हारे देश से शास्त्र अध्ययन में अनमना होकर कृष्ण कृष्ण कहने पर भी कोई व्यक्ति उचित वो समझ नहीं पाएगा। तब प्रभु ने कहा, हे गुरुदेव, आपके श्री जीवन चरणों की कृपा से नवद्वीप में कोई मुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। मैं नित्य सूत्र की व्याख्या का खंडन करूं, मैं जिस सूत्र की व्याख्या का खंडन करूं उसकी स्थापना नवद्वीप में कोई नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर नगर में पढ़ाने को बैठता हूं और देखना कौन मेरी व्याख्या को गलत कहता है, खंडन करता है। मेरी जो व्याख्या है वो मेरे अनुसार ठीक है। इन लोगों को व्याख्या का पता नहीं, समझ नहीं आ रही है, इन्होंने खाना नहीं पहनती गाना। इस वास्ते इनको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। ऐसे वचन सुनकर श्री गुरुदेव गंगादास बड़े प्रसन्न हुए। उधर गुरुदेव के चरणों की वंदना करके प्रभु चल दिए। देखो, गुरु तो गुरु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पहले आगे ही गुरु के चरणों में प्रणाम किया और जो गुरुओं ने कहा सारी बात समझे और फिर कहा कि कल को मैं पाठशाला में बैठूंगा और जो मैं व्याख्या करूंगा देखना कौन है, किसमें जो हिम्मत है जो इस व्याख्या को खंडन करेगा। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल में क्लास में हो लगनी पे महाप्रभु ने व्याख्या करनी है तो उसकी खंडन करने में कि कौन हिम्मत करता है। अब जहाँ समाप्त